नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। आज की घटना दोस्तों हम सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको शर्मसार कर देगा। ये 1999 की घटना है। ये पंजाब प्रांत का एक जगह लगता है जो कि लुधियाना है। लुधियाना की यह घटना है। एक दिन क्या होता है कि एक घर में एक बेटी, एक लड़की नहा के स्नान करके अपना कपड़ा बदल रही थी। उसकी माँ घर में नहीं थी और वो अकेले घर में कपड़ा बदल रही थी। क्या हुआ कि उसका बाप, उसका पिता जो होते हैं, उसका अचानक उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद में जब अपनी बेटी को देखता है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उसके बाद में उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। तो वो लड़की बोलती है कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे पिता हैं, ऐसा मत कीजिए। तो वो बोलता है कि तुम चुप रहो, नहीं तो अभी हम तुमको जान से मार देंगे। ये सब वाकया सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि अरे ये क्या कर रहा है मेरे साथ, ये मेरा बाप है। तो फिर उसके बाद में कहता है कि पिता ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो फिर उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि कुछ बोलेगी नहीं तुम। उसके बाद में उसके ज़बरदस्ती करके उसके साथ में बलात्कार करता है, रेप करता है और बोलता है वो कि अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, ये अच्छा नहीं होगा। बाप का नाम होता है मोहिंदर सिंह। जब यह घटना हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि उसकी माँ घर में आती है शाम को। उसके बाद में ये सारा घटना अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसका माँ सोचता है कि अगर आज ऐसे किया है, हो सकता है कि बार बार ये ऐसा ही करे। तो फिर जाके थाना में वो केस दर्ज करवाता है। केस दर्ज करवाने के बाद में पुलिस सख्ती से पेश आती है और उसके बाद में क्या होता है कि 15 मई 2001 को आरोपी वो सिद्ध हो जाता है। आरोपी सिद्ध होने के बाद में वो 12 साल की सजा सुनाई जाती है उसको और 12 साल के लिए वो जेल चला जाता है। जेल में जाने के बाद में जब क्या होता है कि उसका व्यवहार जो था बहुत अच्छा था। जेल में कुछ दिन बीतता है, उसके साथ में जो जज होते हैं वो बोलते हैं कि इसको जब तक जेल में रहेगा तब तक इससे काम करवाते रहना और इसके साथ सख्ती से पेश आना, क्योंकि ये ऐसा घटना ही किया है अपनी सगी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ में ये बलात्कार किया है। इसके साथ में सख्ती से पेश आकर इसको हर काम करने के लिए देना, कोई भी कभी रुकने मत देना, इसको काम ही करवाते रहना। जेलर को आदेश दिया जाता है तो जेल में वैसा ही करता है। जेल में जो भी काम देता था वो काम करता था। कभी किसी से एकदम पूरा सिंपल में रहता था, कभी किसी को गलत नहीं करना, सिंपल जैसे रहता है आदमी, उसका व्यवहार जेल में बहुत अच्छा था। तो कोई कोई लोग सलाह दिया कि तुम्हारा जेल में अच्छा व्यवहार है। फर्स्ट में तो लोग उनसे नफरत करते थे, घृणा करते थे, लेकिन कुछ अंदर जेल में दोस्त बन जाता है। उसके बाद में बोलता है कि तुम पिलोट पे क्यों नहीं छूट के चले जाते हो। तो बोलता है कि ये क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो लोग समझाया कि ऐसे ऐसे करो और जाके पिलोट पे छूट के बाहर चले जाओ। तो ऐसा ही वो करता है, कोर्ट में कुछ पेश करता है। उसके बाद में पिलोट पे जज होते हैं, उसको अच्छा अच्छा व्यवहार देख के उसको छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो वो आते हैं, बाहर से अंदर से निकल के आते हैं और किराए के मकान में वो रहना स्टार्ट कर देता है। किराए के मकान में रहते रहते कुछ दिन बीतता है। अप्रैल 2005 में वो पिलोट से छूटकर जेल में आती है। उसके बाद में 8 जनवरी 2006 को जब वो क्या हो रहा है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी और उसका एक रिश्तेदार, वो तीनों घर में होती है। रिश्तेदार होता है शालू शर्मा और बीनू शर्मा उसकी वाइफ होती है और गीतू वर्मा उसकी बेटी होती है। वो तीनों घर में होता है। गीतू वर्मा की मम्मी पूजा करके वो जा रहा था। तो अचानक क्या होता है कि मोहिंदर सिंह आता है, एक सीढ़ी लगा के उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी पत्नी खड़ी होती है, पूजा करके अपना थाली लेके जा रही थी घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। तो जैसे ही वो अंदर घुसा, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेके वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पत्नी को आवाज़ लगाता है तो उसकी पत्नी डर जाती है। डरने के बाद में क्या होता है कि वो एक पे एक कुल्हाड़ी उसके माथा पे
पहला कुल्हाड़ी उसके माथा पे मारता है, उसके बाद में उसके गर्दन पे मारता है, उसके 3-4 कुल्हाड़ी मार के उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। जब यह देख के उसकी बेटी दौड़ी आती है, तब बेटी को दौड़ी देख के उससे भी ज़्यादा भयानक मौत उसको देता है, और उसके ऊपर भी बार बार से एक के ऊपर एक बार बार करके वो हथियार चला रहा था, अपना जो कुल्हाड़ी होता है उससे मार रहा था। मार मार के माँ और बेटी को वहीं खत्म कर देता है। तब जाके उसके अंदर जो रिश्तेदार होती है सालू बरवा, वो अचानक बहुत जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि बाहर का आवाज़, अंदर का आवाज़ बाहर जाए और कुछ लोग आके अंदर मेरा बचाव करे। उस तरह से चिल्लाया और जाके उसको कुछ मौका मिल जाता है, वो जाके अपना अंदर से गेट बंद कर देता है। गेट बंद करके ऐसे चिल्लाता है, जब तक लोग इकट्ठा होता है तब तक वो भाग जाता है। भागने के बाद क्या होता है कि जब उस औरत को देखा अंदर में जाके, जो भी होता है सब डर जाता है, अंदर से सिहम जाता है कि ऐसी घटना मैंने कभी नहीं देखा कि एक बाप अपनी एक पति अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का हत्या करके भाग गया। तब जाके उसके पुलिस को सूचना दी जाती है, तो पुलिस आते हैं, तो पुलिस पता करता है कि इसको मारने वाला कौन है। तब जाके पुलिस के रिकॉर्ड में होता है मोहिंदर सिंह का, पुलिस के रिकॉर्ड में होता है नाम, तो उसको खोजा जाता है। तो वो कहीं भागने की कोशिश नहीं किया था, मार के जहाँ किराए के रूम में था उसी किराए के रूम में था, और जब जैसे ही पुलिस गया था अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले करने के बाद में क्या हुआ कि वो जाके उसके खिलाफ में मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलते चलते क्या हुआ कि 22 नवंबर 2007 को उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो 2006 में ये कत्ल किया था, और इस महज साल भर के बाद ही उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और उसको बोला जाता है रेयर, कोर्ट बोलता है रेयर ऑफ द रेयर का मामला है। इसको जब तक तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक इसकी प्राण न निकल जाए। ये सब करने के बाद में धीरे धीरे दिन बढ़ते जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर करता है। अपील भेजने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे सुनवाई नहीं होता है, धीरे धीरे अपना मुकदमा लड़ता है, और किसी वजह के कारण, किसी कारणवश उसको क्या होता है कि 28 जनवरी 2013 में उसको फांसी की सज़ा से उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी घटना को बर्दाश्त करना किसी बाप के लिए शोभनीय है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे बाप हो तो ऐसे बाप को दिन दहाड़े गोली से भून देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, और जो जेल में रखा उनको तो फांसी पे, रियल में फांसी पे लटका देना चाहिए। अपनी बेटी के साथ में ऐसा करतूत करते हुए क्या शर्म नहीं आया तुमको? ऐसी घिनौना हरकत किए हो, ऐसा वाकई में शर्मसार कर देने वाली घटना है दोस्तों। ऐसी घटना से, इस घटना से आप लोग क्या सीखे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब, एक लाइक ये तो बनता है, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को गलत बनाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपका दिल दुखाना नहीं है। आपको सतर्क करना है, आपको होशियार रखना है। जय हिंद, जय भारत।